लोकहा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। लोकहा सीट झंझारपुर लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 से ही लोकहा सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951 में लोकहा सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट योगेश्वर घोष यादव ने जीत हासिल की थी। 1957 में लोकहा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राम दुलारी शास्त्री ने जनता का भरोसा जीत लिया था। वहीं 1962 के चुनाव में यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर देवनारायण विजयी रहे थे। 1967 के चुनाव में लोकहा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट एस साहू ने विरोधियों को मात दे दी थी। तो 1969 के विधानसभा चुनाव में लोकहा सीट से सीपीआई के कैंडिडेट प्रजालाल यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 1972 में लोकहा सीट से एसओपी पार्टी के टिकट पर धनिक लाल मंडल ने जीत का परचम लहरा दिया था। 1977 के चुनाव में लोकहा सीट पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कुलदेव गोइट ने जीत हासिल कर ली थी। 1980 में सीपीआई कैंडिडेट लाल बिहारी यादव ने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को लोकहा में शिकस्त दे दी थी। तो 1985 के विधानसभा चुनाव में लोकहा सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल हई ने जीत हासिल की थी। तो 1990 और 1995 में यहां से सीपीआई के कैंडिडेट लाल बिहारी यादव ने लगातार 2 बार जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2000 के चुनाव में लोकहा सीट से एसएपी पार्टी के कैंडिडेट हरि प्रसाद शाह ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 2005 और 2010 के चुनाव में भी हरि प्रसाद शाह ने जेडीयू की टिकट पर लगातार 2 बार लोकहा सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2015 में लोकहा सीट से जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मीश्वर राय ने जीत का परचम लहरा दिया था। लेकिन 2020 के चुनाव में यहां से आरजेडी कैंडिडेट भरत भूषण मंडल ने बाजी पलट दी थी। इस बार भी आरजेडी की तरफ से भरत भूषण मंडल चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमा सकते हैं। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में लोकहा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट भरत भूषण मंडल ने बाजी मारी थी। मंडल ने 78,523 वोट लाकर पहला स्थान हासिल किया था। वहीं जेडीयू उम्मीदवार लक्ष्मीश्वर राय ने 68,446 वोट लाकर वो दूसरे स्थान पर रहे थे। तो एलजेपी कैंडिडेट प्रमोद कुमार प्रियदर्शी 30,494 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में लोकहा सीट से जेडीयू कैंडिडेट लक्ष्मीश्वर राय ने चुनाव में जीत हासिल की थी। लक्ष्मीश्वर राय ने चुनाव में 79,971 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट प्रमोद कुमार प्रियदर्शी को 56,138 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से लक्ष्मीश्वर राय ने प्रमोद कुमार प्रियदर्शी को 23,833 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं एसएचएस के कैंडिडेट मनोज कुमार बिहारी 14,455 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में लोकहा सीट से जेडीयू कैंडिडेट हरि प्रसाद शाह ने जीत हासिल की थी। हरि प्रसाद शाह ने चुनाव में 47,849 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट चितरंजन प्रसाद यादव ने 30,283 वोट हासिल किया था। इस तरह से हरि प्रसाद शाह ने चितरंजन प्रसाद यादव को 17,566 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीएस कैंडिडेट ताजमुल हुसैन ने 15,034 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में लोकहा सीट से जेडीयू की टिकट पर हरि प्रसाद शाह ने जीत हासिल की थी। हरि प्रसाद शाह ने चुनाव में 35,737 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट अनीस अहमद को 26,990 वोट मिला था। इस तरह से हरि प्रसाद शाह ने अनीस अहमद को 8,747 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एसपी कैंडिडेट मुख्तार अहमद ने 7,948 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोकहा सीट पर आरजेडी की जीत में एलजेपी उम्मीदवार प्रमोद कुमार प्रियदर्शी की अहम भूमिका रही थी। लेकिन चिराग पासवान वाली लोजपा अब एनडीए के साथ है, इसलिए हो सकता है कि एक बार फिर लोकहा सीट पर जेडीयू अपनी खोई जमीन वापस पा सकती है। वैसे लोकहा सीट पर मुस्लिम और यादव वोटरों की सबसे अहम भूमिका रहती है। इसके बाद ब्राह्मण, पासवान और रविदास मतदाताओं की संख्या आती है। अब देखना होगा कि 2025 में लोकहा की जनता किसके सिर पर ताज सजाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।